एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के लिए हॉर्मूज की नाकेबंदी जारी है। हॉर्मूज के आसपास अमेरिकी जहाजों की गश्त लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को यूएस रोक रहा है। तस्वीरें जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बाकायदे उन जहाजों को रोका जा रहा है जो गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बाकायदे पेट्रोलिंग के जरिए, गश्त के जरिए यूएस इंश्योर कर रहा है कि यहां से कोई भी देश अपने जहाज ना बाहर ले जा पाए। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि बाकायदे वहां पर जो युद्धपोत तैनात किए गए हैं, एक एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और किसी कीमत पर ईरान को टैक्स देकर कोई जहाज गुजर जाए, ये नागवार गुजर रहा है अमेरिका के लिए। तस्वीरें इस बात की बानगी देने के लिए काफी है कि इस वक्त यूएस किस परिदृश्य पर आगे काम कर रहा है, और बैक टू बैक ये तस्वीर दिखा रहा है जिसमें कोशिश ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोकने की यूएस कर रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फुटेजेस, ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि इस वक्त यूएस अमेरिका नहीं चाहता कि हॉर्मूज से कोई भी जहाज गुजर पाए। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई, बड़ी जानकारी बड़ी वॉल पर ही आपको देते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर ये कि आपको बता दें, हॉर्मूज स्ट्रेट के करीब यूएस आर्मी की गश्त जारी है। अब देखिए, अभी तक बात तो यही की जा रही थी कि पेट्रोलिंग हो रही है और कोई जहाज गुजरने ना पाए। अब देखिए, खबर भी प्रमाणित हो गई। यूएस के अटैक को लेकर जानकारी मिली। अटैक हेलीकॉप्टर लगातार वहां पर गश्त कर रहे, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और स्ट्रेट के करीब जहाजों को सुरक्षा देने की कोशिशें भी जारी है। अब देखिए, यहां पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, अमेरिका कैसे दुरुस्त फरमा रहा है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पैनी निगाहें बनाकर बैठा हुआ है। आप देखिए, आसमान से पूरी तरीके से नजर बने हुए हैं और खास तौर पर इस तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब यूएस आर्मी की गश्त कितनी अहम हो जाती है, और जो ईरान पक्ष रख रहा है, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है। यूएस के अटैक हेलीकॉप्टर लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं। आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। स्ट्रेट के करीब जहाजों को सुरक्षा देने का यहाँ प्रयास भी किया जा रहा है। ये कोशिश में यूएस है कि अगर नीचे जो युद्धपोत समुद्र में तैनात है उनको किसी भी कीमत पर सुरक्षा दी जाए। आसमान से पैनी नजर बनाते हुए यहाँ प्रयास किया जा रहा है, और इसी को लेकर के खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त अमेरिका की मंशा क्या है, और जो पेट्रोलिंग आसमान से लेकर समंदर तक इस वक्त अमेरिका कर रहा है, नाकेबंदी भी कर रखी है, इसका रेपरकशन आने वाले समय में ईरान की गुस्से की भेंट चढ़ेगा क्या, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का अंत जल्द होता नहीं दिख रहा है। एक और ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, तो वही दूसरी ओर अमेरिका भी अपनी शर्तों से समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा। दोनों ही देश एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक ओर ईरान ने हॉर्मुज पर ताला लगाकर दुनिया भर पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर फिर हमले की धमकी देकर उसे झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जब तक ईरान के साथ स्थायी समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका का सैन्य दबाव जारी रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में युद्ध को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिली हैं। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर तेहरान के साथ दूसरी दौर की बातचीत में समझौता नहीं हुआ, अमेरिकी सेना फिर हमला कर सकती है। ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के साथ युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा
और इस दौरान ही ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी सेना एक बार फिर हमले कर सकती है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिकी सेना मजबूत मौजूदगी बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेड ईरान के मामले में तब तक पूरी तरह से लागू रहेगा जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता 100% पूरा और पूरी तरह से डील पर हस्ताक्षर से नहीं हो जाता। तो डील होगी या बड़ा खेल होगा? हॉर्मूज में जंग की आहट के बीच अमेरिका और ईरान ने किस तरीके की तैयारी की है, अब आपको ये भी बताते हैं, डिटेल्स इसको लेकर देते हैं कि दोनों तरफ से किस तरीके से तैयारियां की जा रही है और अगर काउंटर की तस्वीर सामने आती है तो वो किस तरीके की होगी। जल्दी से जरा आप देखिए किस तरीके के इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मूज पर महायुद्ध अगर छिड़ता है, अमेरिका की तैयारी देखिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन हॉर्मूज क्षेत्र में एक्टिव है, पूरी तरीके से सक्रिय है। अब इसके अलावा आपको बता दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा हॉर्मूज क्षेत्र में अमेरिका ने एक एक तस्वीर को दुरुस्त रखा हुआ है। वहां युद्धपोतों के अलावा हमने दिखाया था किस तरीके से आसमान में गश्त की जा रही है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी एक्टिव है पूरी तरीके से। साथ ही आपको बता दें, समुद्री सुरंगों को साफ करने के लिए हॉर्मूज से खाड़ी में तैनात किया गया है। अब आप समझिएगा कि पूरी तरीके से दुरुस्त यहां पर तस्वीर, दुरुस्त तैयारी अमेरिका की तरफ से की गई है। अवेंजर क्लास जहाजों और पानी में चलने वाले ड्रोन्स को बाकायदे भेज दिया गया। अगर ये जंग समुद्र के रास्ते छिड़ती है तो यहां पर अमेरिका कहीं से पीछे ना होने पाए, इसे पूरी तरीके से मेक श्योर किया गया है। अब एवेंजर क्लास की जहाज जो है वो इसी का जीता जागता प्रमाण है। पानी में चलने वाले ड्रोन्स भेजने का मतलब आप समझिए कि यहां पर अगर कोशिश की जाए, दुश्मन देश प्रयास करे किसी भी कीमत पर भेदने की, तो वो ड्रोन्स भेदने ना दे पाए। मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक अलग अलग इलाकों में तैनात है, पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और अमेरिका इस प्रयास में आगे बढ़ रहा है कि ईरान को उसकी सीमा से पहले ही रोक दिया जाए। यानी ये नाकेबंदी जो है ये प्रमाण दिखाता है कि इस वक्त अमेरिका समुद्र में जंग को लेकर भी तैयार है। अब आप बात करते हैं यहाँ पर ईरान की। ईरान की तैयारी क्या है? आईआरजीसी तेज रफ्तार गन बोट्स के जरिए पेट्रोलिंग कर रहा है, यानी वो तेज रफ्तार और दूर तक मार करने वाली उन जंगी बेड़े से उन नमूनों को निकाल रहा है जिसके जरिए यहां पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की जाए, नजरें रखी जाए। आईआरजीसी ने 18 अप्रैल को एक टैंकर पर फायरिंग भी की थी। साथ ही आपको बता दें, तटीय इलाकों में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई है। एंटी शिप मिसाइलें वही मिसाइलें होती है जो कि अगर शिप्स आए और अगर वो नियमों का उल्लंघन कर गुजरना चाहे तो उनको किस तरीके से निशाने पर लिया जाए। आत्मघाती ड्रोन्स भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, हॉर्मूज पर रास्ते में समुद्री सुरंगें, माइंस बाकायदे ईरान ने बिछा दी है। और साथ ही आपको बता दें, क्यूशम और लारक जैसे द्वीपों पर सैन्य चौकियां और ज्यादा चाक चौबस कर दी गई है। यानी कि सीधे तौर पर आप देखेंगे चौकन्ना इस वक्त ईरान भी है। माइंस बिछाना हो, सुरंगों को तैयार करना हो या वहां पर इस तरीके की तस्वीर दिखाना हो, रास्ते पर पैनी नजर रखना हो, ईरान हर वो पैंतरा आजमा रखा है जिससे अमेरिका को रोका जाए। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के अस्पताल पर हमले की तस्वीर सामने आई है। हमले के दौरान जान बचाकर भागते हुए लोग दिखाई दिए। इस बीच ये तस्वीर, बड़ी खबर, अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई है। अस्पताल में जो हमला हुआ इसमें किस तरीके की तस्वीर बन रही है। ईरान के अस्पताल पर हमले हुए हैं। अब जरा जल्दी से तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये अस्पताल बताया जा रहा है और अब ये दिखाता है कि इस वक्त ईरान को किसी कीमत पर छोड़ने की यहाँ कोशिश नहीं है। अब और ज्यादा इजराइल और अमेरिका बिलबिला उठे हैं, इस कदर बिलबिला उठे हैं कि अब अस्पतालों को केंद्र पर लिया जा रहा है, टारगेट पर लिया जा रहा है और वहां पर प्रिसाइज सटीक हमले करते हुए यहाँ जो बड़ा कहा जाए दंश झेलने के लिए ईरान को मजबूर किया जा रहा है। हमले के दौरान जान बचाकर लोग भागते हुए नजर आ रहे। देखिए अस्पताल के भीतर किस तरीके की कौतूहल का इस वक्त दृश्य नजर आ रहा है। अफरा तफरी मचते हुए नजर आई। शायद ये वेटिंग जोन है और आपको हॉस्पिटल के अंदर बेड्स दिखाई दे रहे होंगे और इसके साथ साथ लोग किस तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए, इसका भी विजुअल, ये तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी ये देखिए, हमने आपको दिखाया भी है, ये मार्क, ये एरो का इशारा दिखा रहा है वो विध्वंस
जो अस्पताल में लाया गया। अब एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध अब तेल अवीव में तेज हो गया है। अब ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ ईरान में नहीं थी, अब ये तस्वीर इजराइल में भी सामने आ रही है। हुकूमत को लेकर यहाँ विरोध किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू जंग में जिस तरीके से आगे रुख रख रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए तेल अवीव में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। हाइफा में भी लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही आपको बता दें इसकी तस्वीरें भी बाकायदे सामने आई है। ये दिखाने के लिए काफी है कि अब विरोध जो है बहुत ऊंचे स्वर में किया जा रहा है। एक दफा फिर से तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ आपको संख्या नजर आ रही होगी, 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर उतरकर बैनर पोस्टर्स के जरिए, नारों के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आक्रोश और गुस्सा उनके अंदर है इस बात का कि जंग में धकेला जा रहा है। इजराइल जानबूझकर इस जंग में पिस रहा है और वहां के लोग इसका दंश झेल रहे हैं क्योंकि ईरान कहीं से भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।